जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो आपका बायोलॉजी का जो क्वेश्चन है, मोस्ट वेरी क्वेश्चन, आज हम लोग क्या करेंगे, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे एमसीक्यू के बेस पर। आपका जो पहला क्वेश्चन है आपका कि जीवों की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा कोशिका, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा साइटोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन है कि कोशिका विज्ञान के जनक कहे जाते हैं, मतलब कोशिका विज्ञान के जनक किसे कहते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन है सभी जीव डैश के बने होते हैं। जितने भी जीव सब होते हैं वो किसके बने होते हैं, तो जितने भी जीव सब होते हैं वो किसके बने होते हैं, कोशिका के बने होते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो कोशिका होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन है कोशिका की खोज किसने की। इसका जो राइट आंसर होगा रॉबर्ट हुक। और एक बात और बता दें दोस्तों कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया, लेकिन ये जो है मृत कोशिका की खोज किसने की, इसने किया था। ठीक। आगे क्वेश्चन है कि रॉबर्ट हुक के कोशिका की खोज कब की, मतलब रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की कब की। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा 1665 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी। आगे क्वेश्चन है कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सबसे पहले डैश में देखा था। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, मतलब कॉर्क में देखा इन्होंने। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि कोशिका एक लैटिन शब्द है। कोशिका एक लैटिन शब्द से बना है और इसका अर्थ होता है छोटा कमरा। इसका राइट आंसर क्या होगा, छोटा कमरा, ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन है कि माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक कौन है। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन है कि एक जीवित कोशिका की खोज किसने की। इसका जो राइट आंसर होगा ल्यूवेन हॉक ने की। इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की और मृत कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने किया था। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा कि सेल्ड और स्वान ने दिया। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका कि कोशिका में जीव द्रव की खोज किसने की। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा डुजार्डिन। इसका राइट आंसर क्या होगा, डुजार्डिन, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक। आगे क्वेश्चन नंबर 13 है कि किसने कहा कि कोशिका विभाजन होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। और इसका राइट आंसर होगा 13 का राइट आंसर होगा रूडोल्फ विर्चो ने, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 है कि ओमनिस सेलुला किसने कहा। इसका जो राइट आंसर होगा, इसका भी राइट आंसर होगा रूडोल्फ विर्चो ने ही कहा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि जंतु कोशिका के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा आपका कोशिका झिल्ली, मतलब जंतु कोशिका की बाहरी आवरण को हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16 है कि पादप कोशिका के बाहरी आवरण को क्या बोलते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा कोशिका भित्ति, ऑप्शन नंबर बी। आगे आपका क्वेश्चन है कि डैश पादप कोशिका में होती है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं होती है। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा कोशिका भित्ति होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, कोशिका भित्ति, ऑप्शन नंबर ए होगा।
कि जीव द्रव्य में सबसे अधिक क्या पाया जाता है। क्वेश्चन है कि जीव द्रव्य में जो है वह अधिक क्या पाया जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा जल, ऑप्शन नंबर 1। मतलब कोशिका जीव द्रव्य में सबसे अधिक जो है वह जल पाया जाता है। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, राइबोसोम, ऑप्शन नंबर बी। मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, राइबोसोम उपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है डैश को छोड़कर। किसको छोड़कर सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसका जो 20 का जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, माइक्रोप्लाज्मा। क्या होगा राइट इसका आंसर, माइक्रोप्लाज्मा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें आनुवांशिक पदार्थ नग्न है। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा जीवाणु कोशिका। इसका राइट आंसर क्या होगा, जीवाणु कोशिका। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है। 22 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, अमीबा होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है, किसमें पाई जाती है। 23 का जो राइट आंसर होगा डी, मतलब प्रोटिस्ट हो गया, पादप में हो गया, जंतुओं में, ये सभी में क्या होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है। और इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कि डैश केवल पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। तो 24 का जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा डी, ऑप्शन नंबर डी। मतलब कोशिका भित्ति हो गया, प्लास्टिड हो गया, हरित लवक। मतलब बोला जा रहा है कि हरित कोशिका भित्ति हो गया, प्लास्टिड हो गया, हरित लवक केवल पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते ये सभी। ठीक है। 25 का क्वेश्चन नंबर है कि जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है, कि जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है। तो 25 का जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा प्लास्टिड। क्या होगा, प्लास्टिड। 26 का क्वेश्चन है कि कोशिका भित्ति अनुपस्थित है। तो कोशिका भित्ति जो होती है वो किसमें अनुपस्थित होता है भाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा जंतु में। जंतु में क्या होता है, कोशिका भित्ति अनुपस्थित रहता है। आगे क्वेश्चन नंबर 27 है कि कोशिका भित्ति को सबसे पहले किसने देखा। कोशिका भित्ति को जो सबसे पहले देखा था वो किसने देखा था, रॉबर्ट हुक ने देखा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28 है कि शैवालों की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से डैश की बनी होती है। जो शैवालों की कोशिका भित्ति जो होती है वह किसकी बनी होती है। इसका जो राइट आंसर होगी वो सेल्यूलोज होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि पादप के कोशिका भित्ति में पाई जाती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। मतलब सेल्यूलोज भी है, हेमी सेल्यूलोज भी है, अब पैक्टिन भी है, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 30 है कि कोशिका भित्ति में उपस्थित पदार्थ और उसके कार्य के संदर्भ में गलत आपको क्या करना है, चुनना है। गलत क्या करना है, चुनना है अच्छी तरह से। तो इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए, लिग्निन मजबूत होती है, ये भी सही है। क्यूटिन जल हरास से बचाना, ये भी सही है। सुवेरिन जल संवहन, ये आपका क्या है, गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कि कोशिका झिल्ली मुख्यतः बनी होती है। मतलब कोशिका झिल्ली जो होती है वह किसकी बनी होती है मुख्यतः। इसका जो राइट आंसर होगा प्रोटीन और लिपिड। मतलब कोशिका झिल्ली जो होती है प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है, ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 कि निम्न में से कौन वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली है। तो 32 का जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, कोशिका झिल्ली।
क्वेश्चन नंबर 33 है, क्वेश्चन नंबर 33 है, डैश प्रक्रिया द्वारा पदार्थ कोशिका झिल्ली के आर पार आ जाते हैं, किस प्रक्रिया के द्वारा? तो 33 का जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा उपर्युक्त दोनों, मतलब विसरण और परासरण प्रक्रिया द्वारा क्या होता है, पदार्थ कोशिका झिल्ली के आर पार आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, जल के अणु की गति जब वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली से हो तो उसे डैश कहते हैं। 34 का जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, परासरण। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, मतलब जल के अणु की गति जब वर्णात्मक परागम्य झिल्ली से हो तो उसे परासरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, प्लाज्मा झिल्ली की रचना को, प्लाज्मा झिल्ली की रचना को केवल डैश से देख सकते हैं। प्लाज्मा झिल्ली की रचना को केवल हम लोग किससे देख सकते हैं? तो 35 का जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लाज्मा झिल्ली की रचना को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है कि जीव द्रव किसका सम्मिलित रूप है? जीव द्रव जो होता है वह किसका सम्मिलित रूप है? 36 का राइट आंसर होगा वो आपका होगा कोशिका, ऑप्शन नंबर सी, कोशिका द्रव्य और केंद्रक, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। क्वेश्चन नंबर 37 है, माइक्रोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? क्वेश्चन नंबर 30 है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? कि 37 का जो राइट आंसर होगा आपका क्या होगा, कोलिकर, ऑप्शन नंबर ए। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया? कोलिकर ने किया। माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? माइटोकॉन्ड्रिया का जो नाम है वह किसने दिया? तो 38 का जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, बेंडा, ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, बेंडा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि क्रेब्स चक्र की घटनाएं कहाँ पर होती है? और 39 का जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्न अभिक्रिया डैश में होती है? पायरुवेट, जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा एटीपी। तो ये 40 का जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। ठीक है। 41 जो आपका क्वेश्चन है कि कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है? अब 41 का जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से किसमें कोशिका को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है? 42 का जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा लाइसोसोम। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 43 है कि लाइसोसोम की खोज किसने की? 43 का जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका होगा डी डुवे ने, ऑप्शन नंबर सी। लाइसोसोम की खोज किसने किया? डी डुवे ने किया। क्वेश्चन नंबर 44 है, लाइसोसोम को डैश भी कहा जाता है? कि 44 का जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब ए और बी दोनों, मतलब पाचक थैली या आत्महत्या की थैली हम लोग किसको बोलते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्न में से कौन रंगहीन लवक है? 45 का जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, ल्यूकोप्लास्ट। क्या होगा, ल्यूकोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 46 है, जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे डैश कहते हैं? तो 46 का जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा क्लोरोप्लास्ट होगा। 46 का राइट आंसर क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 47 है कि कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? और 47 का जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, क्लोरो
प्लास्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका का रसोई घर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, पत्तियों का पीला रंग डैश के कारण होता है। पत्तियों का जो पीला रंग होता है वह किसके कारण होता है, 48 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, कैरोटीनोइड के द्वारा। ठीक है, कैरोटीनोइड के कारण तुम्हारा आपका क्या होता है, पत्तियों का जो पीला रंग होता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, पर्णहरित में डैश धातु उपस्थित होता है। पर्णहरित में डैश धातु क्या होता है, उपस्थित होता है। इसका जो राइट आंसर होगा 49 का ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीज, मैग्नीशियम सॉरी। तो पर्णहरित में डैश धातु उपस्थित होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 50 है, डैश में स्टार्च, तेल और प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं। 50 का जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर ए।